हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मैट्रिसेस का टॉपिक कर रहे हैं इन्वर्स निकालने का। तो आज मैं आपको ए के साथ इन्वर्स निकालना सिखाऊंगी। तो आइए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ए की कोई भी मैट्रिसेस गिवन होगी। जैसे हमें मान लो ए की मैट्रिसेस गिवन है, कोई भी मैट्रिसेस हमें गिवन हो सकती है। जैसे गिवन है 1 1 2, मैट्रिसेस हमें गिवन है 1 1 2 0 2 3 3 2 एंड 4। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिसेस है। सबसे पहले इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। वीडियो को एंड तक देखना। ए इनवर्स आपका बहुत इजी वे से निकलेगा। देखो, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड क्या होता है, इसके लिए हमें पहली रो के तीनों एलिमेंट को लेके उनके मैट्रिक निकालने होते हैं, एलिमेंट निकालने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वन एलिमेंट है। अब इसके आपको एलिमेंट कैसे लिखना है ये देखो। इसको छुपा दो, इसको छुपा दो। जिस एलिमेंट को ले उसके नीचे वाले और उसके सामने वाले सारे एलिमेंट छुपा देने। इसको छुपा, क्या होता है 2 3 2 4, 2 3 2 एंड 4। अब जो सेकंड एलिमेंट होता है उसका हमें साइन चेंज करना होता है। यहाँ पे प्लस का मान है तो यहाँ पे माइनस का मान आ जाएगा। और इसका आप निकालोगे कैसे, उसके आमने सामने वाले उसके नीचे वाले छुपा दो। क्या बचा 0 3 3 4, 0 3 3 एंड 4। अब थर्ड आ गया आपके पास 2, इसको छुपा दो और इसको छुपा दो। क्या बचा 0 2 3 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, ये डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इन तीनों को, इनमें होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये ध्यान रखना है कैसे सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ सॉल्व होगा। अब देखो, सबसे पहले 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, 2 को 3 के साथ किया तो 6, यहाँ पे अंदर माइनस का साइन लगेगा 6। अब -1, 4 को 0 के साथ, 0 को 4 के साथ किया 0, -3 3 का 9। ठीक है, 2 को उतार दो, 0 2 का 0, 3 2 का 6। अब इसको सॉल्व कर दो। 1 वैसे ही आएगा एज इट इज, 8 - 6 2, -1 को एज इट इज उतार दो, 0 - 9 -9, 2 को एज इट इज उतार दो, 2 0 - 6 -6। अब देखो इसको आगे कैसे करना है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा मल्टीप्लाई। ये आपको नहीं लिखने, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल। 2 1 का क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, -1। अब देखो -1 मल्टीप्लाई बाय -9 करोगे तो माइनस माइनस के साइन कट हो जाएंगे, तो क्या बचा 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 9। रकम के साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा है। ठीक है, अब ये प्लस का 2 है तो यहाँ पे प्लस उतार दो, 2 6 का 12। तो अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन था, लेकिन 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे -6 के साथ तो क्या आता है 2 6 का 12, और ये माइनस इसके साथ यहाँ पे लग जाएगा तो ये हो गया आपका -12। ठीक है, अब यहाँ पे तो -12 आ गया, यहाँ पे आपके प्लस का साइन है तो कैसे आएगा, यहाँ पे -12 उतार दिया है ना। अब देखो ए डिटर्मिनेंट 2 - 9 एज इट इज आ गया। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा -12। अब इसको सॉल्व करो, 2 - 9 कितना आ जाएगा -7 माइनस का 12। अब माइनस माइनस क्या आ जाते हैं प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस।
अब देखो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 7 कितना आ जाता है 19, और बड़ी रकम के साथ यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, तो आंसर क्या आ गया आपका -19 आ गया आपका ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब देखो डिटर्मिनेंट हमारा निकल चुका है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है, ध्यान से देखना। अब सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में डिटर्मिनेंट हमारे फर्स्ट स्टेप में हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, कोफैक्टर्स निकालने। अब सारा गेम इस कोफैक्टर पर टिका है, ठीक है, इसके बिना आपका इनवर्स का आंसर नहीं आ सकता। तो देखो कोफैक्टर कैसे निकाले। अब ए की मैट्रिसेस हमें यहाँ पे गिवन है ना, ए की मैट्रिसेस गिवन है, क्या है 1 1 2 0 2 3 3 2 4, ये मैट्रिसेस आपको गिवन है। इसका आगे करो। अब ये आपको पता है, ये होती है कॉलम 1, ये होती है कॉलम 2, ये होता है कॉलम 3, और ये आपको पता है होती है रो 1, ये होती है रो 2, और ये होती है रो 3। अब कोफैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एज इट इज जो मैट्रिसेस गिवन है उसको नीचे उतार दो, सेम रो 2 3 3 2 4। अब देखो जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, ठीक है, इसको यहां से उठा के एज इट इज सेम इन तीनों कॉलम्स के आगे लिख दो। किसको लिखना है, कॉलम 1 को और कॉलम 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 3 1 2 2, ये कॉलम 1 कॉलम 2 उतार दिया। अब क्या उतारना है, रो 1 को और रो 2 को। देखो ये रो 1 ये रो 2, इन दोनों को उठा के, इसमें से नहीं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, ये आपकी रो 1 है, ये रो 2 है ना, इन दोनों को उठा के सीधा नीचे लिख दो। किसको, रो 1 को और रो 2 को उठा के सीधा नीचे लिख दो, ठीक है। क्या है, रो 1 1 1 2 1 1 0 2 3 0 2, ये आ गया आपको समझ, ठीक है। ये आपके पास बन गई एक मैट्रिक्स। अब देखो अब क्या करना है, अब इस रो को, इसको छुपा दो और इसको छुपा दो, क्या बचा, ये मैट्रिसेस आपके पास बच गई। हमारा लेना देना सिर्फ इस मैट्रिक्स के साथ है, इसको भूल जाओ कि लिखा भी था, इरेज नहीं करना, माइंड में भूल जाओ कि लिखा भी था, ठीक है। सिर्फ इसको मैट्रिसेस से लेना देना, एरो डाल दो यहाँ पे या इसको बॉक्स को हाईलाइट कर दो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसमें, इसमें क्या होगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सभी एलिमेंट्स के साथ, लेकिन इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना। सबसे पहले 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, मैंने जिसका साइन बना लो, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, बीच में माइनस का ही साइन लगेगा, 2 3 का क्या आ गया 6, अब 3 3 का आ गया 9। अगर आप सॉल्व ऐसे कर रहे हो तो लिखोगे ऐसे, सॉल्व ऐसे किया तो लिखने हैं ऐसे, 3 3 का 9 4 0 का 0, अब 0 2 का 0 सॉरी और 3 2 का 6, अब 2 2 का ये होगी, अब इसे देखना, ये होगी, अब इसे देखना, ये हमारी डन है। अब इसे देखो, ठीक है, 2 2 का 4 4 1 का 4, अब 4 1 का 4 3 2 का 6 2 0 का सॉरी 3 1 का 3 2 1 का 2। अब ये दोनों हो गए, अब इन दोनों को देखो, ठीक है, 1 3 का 3 2 2 का 4 2 0 का 0 3 1 का 3
1 2 का 2 और 0 1 का 0। ये आपके पास आ गई मैट्रिक्स। दोबारा से समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले इन दोनों को करना है, फिर इन दोनों को करना है, और फिर इन दोनों को करना है, ठीक है। समझ आ गया? अब देखो अब देखो इसको सॉल्व करो। सॉल्व कर रहे 8 माइनस 6 2 4 माइनस 4 0 3 माइनस 4 माइनस 1 9 माइनस 0 9 4 माइनस 6 माइनस 2 0 माइनस 3 माइनस 3 0 माइनस 6 माइनस 6 3 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 0 2। ये आ गया आपके पास कोफैक्टर का आंसर। कोफैक्टर का आंसर यानी आपका क्या आ गया? एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे समझाती हूँ। अब देखो अब यहाँ पे देखो अब देखो फॉर्मूला देखो, ए हमें क्या निकालना था? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, ठीक है। अब ए इनवर्स 1 एज इट इज रहेगा। डिटरमिनेंट में क्या होगा? डिटरमिनेंट की वैल्यू कर दो, क्या आई है? -19। और ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू करनी है। एडजॉइंट ए में कौन सी वैल्यू करनी है? ये वाली, ठीक है। अब बताओ 2 0 -1 9 -2 -3 6 -1 2। तो ये आ गया आपका आंसर। अगर आपकी टीचर आपको बोलती है कि इसको आगे भी सॉल्व करो, तो आप इसको आगे सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल इस एलिमेंट को इन सभी के साथ डिवाइड कर देना, और जो डिवाइड नहीं होता उसको अपॉन में आंसर दे देना है। जैसे 3/19 आ गया, 6/19 आ गया, ऐसे आंसर दे देने हैं, ठीक है। तो ये आपका इनवर्स का टॉपिक खत्म होता है, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये आपका इनवर्स का टॉपिक खत्म हो गया है। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।